एवरीवन, वेलकम टू एसपी बायोलॉजी क्लास। आज का हम लोग का लेक्चर है अमीबा प्रोटियस। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग अमीबा प्रोटियस की बात कर रहे हैं। और ये जो आपकी क्लास है ये आपकी टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी, एलटी, बीएससी, एमएससी, नीट और अगर आप अदर कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है जिसमें आपकी बायोलॉजी है तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें देखिए आपके पॉइंटर नोट्स हैं जो कि प्रीवियस ईयर में प्रश्न आए हुए हैं, उनको लेकर के मिक्स करके यह क्लास बनाई गई है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए और पूरा आप देखने के बाद अगर आपको समझ में आ रहा है तो अंत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और नोट्स के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। अमीबा की खोज देखिए किसने की थी? रोसेल वॉन हॉफ ने की थी। हैबिट एंड हैबिटाट तो सादे या मीठे जल में रहता है, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, डिस्ट हो गया। ठीक है, मार्फोलॉजी देख लेते हैं तो साइज देखिए क्या होता है इसका। इसका साइज जो होता है माइक्रोस्कोपिक होता है और नॉर्मल साइज जो होता है 150 से 200 माइक्रोन होता है। शेप देखिए इरेगुलर होता है, यानी कि अनियमित होता है, बनता बिगड़ता रहता है। ये आपका अमीबा का स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, आपकी देखिए ये जो निकली हैं इनको कहते हैं स्यूडोपोडिया। ठीक, इनको लोबोपोडिया भी कहते हैं। ये आपकी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? ये अमीबा का न्यूक्लियस है। और आपकी ये बाहरी परत जो होती है उसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, यानी कि नॉन ग्रेन्युलर जो होती है जिसमें कणिकाएं नहीं पाई जाती। अंदर की जो होती है एंडोप्लाज्म होती है जो ग्रेन्युलर होती है जिसमें कणिकाएं पाई जाती हैं। और ये आपका प्लाज्मा लेमा हो गया। और प्लाज्मा लेमा को देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ठीक है, और आपकी ये देखिए आपका ब्रिडनेस, आपका ये क्या है देखिए ब्यूनोरेस्ट है। ठीक, और आपका ये देखिए प्लाज्मा जेल, इसमें क्या भरा हुआ है? अमीबा में ये प्लाज्मा जेल भरा हुआ है। ठीक है, प्लाज्मा जेल भरा हुआ है। अब देखिए सूडोपोडिया के बारे में बात करते हैं तो सूडोपोडिया को लोबोस शेप्ड, ठीक, इसका शेप कैसा होता है? लोबोस शेप्ड होता है। इसको मल्टीपोडिया भी कहते हैं क्योंकि इसमें पैरा जो आपका अमीबा होता है इसमें अनेक पैर होते हैं। और ये देखो प्रोफ्लुएंट टाइप का होता है। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखेंगे क्या होता है तो आउटर मोस्ट कवरिंग विच इज सिमिलर टू सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्मा देखिए क्या होता है तो बाहरी परत जो कणिका विहीन यानी कि नॉन ग्रेन्युलर होती है तो उसे एक्टोप्लाज्म, तथा अंदर की परत जो कि मोटी होती है जिसमें कणिकाएं पाई जाती है इसे ग्रेन्युलर कहते हैं। ठीक है, उसे एंडोप्लाज्म कहते हैं। इसके एंडोप्लाज्म को श्यानता यानी कि गाढ़ेपन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। ठीक, दो भागों में बांटा गया है। जैसे कि अमीबा का जीव द्रव का भाग जो होता है एंडोप्लाज्म कहलाता है, या दो भागों में बांटा गया है, जो कि आपने देखिए सोलजिल थ्योरी पढ़ी है बीएससी में, आपके एमएससी में, तो इम्पोर्टेंट क्लास है। तो देखिए जो द्रव गाढ़ा होता है उसे प्लाज्मा जेल कहते हैं और जो पतला होता है उसे प्लाज्मा सॉल कहते हैं। तो प्लाज्मा जेल तथा प्लाज्मा सॉल जब आपस में बदलते हैं, ठीक, जब आपस में चेंज होते हैं तो देखिए जब प्लाज्मा सॉल प्लाज्मा जेल में बदलता है तो यह प्रक्रिया सोलेशन कहलाती है। क्या कहलाती? प्लाज्मा सॉल जब प्लाज्मा जेल में बदलेगा तो यह सोलेशन प्रक्रिया कहलाएगी। और प्लाज्मा जेल जब प्लाज्मा सॉल में बदलेगा तो यह प्रक्रिया जेलेशन कहलाएगी। ठीक, जो पहला होगा, जब सॉल है तो सोलेशन, जेल है तो जेलेशन। ठीक है, अब फूड वैक्यूल यानी कि खाद्य धानी देखिए क्या होती है। इसमें जो खाद्य धानी यानी कि रितिका होती है जिसमें भोजन का पाचन होता है, या एंडोप्लाज्म होती है। कैसी होती? एंडोप्लाज्म होती है। एंडोप्लाज्म गति करती रहती है, इस गति को साइक्लोसिस कहते हैं। ठीक है, जो फूड वैक्यूल गति करती है तो इसको हम लोग कहते हैं साइक्लोसिस। ठीक, कंट्रोक्टाइल वैक्यूल, इससे पहले हम लोगों की इंट्रोडक्शन वाली क्लास हुई थी फाइलम प्रोटोजोआ की, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक, तो कंट्रोक्टाइल वैक्यूल को समझा था क्या होती है, तो सकुंचल से रितिका कहते हैं। तो ये सिंगल होती है, सिंगल और बड़ी होती है। इसमें पानी भरा होता है। जब ज़्यादा पानी भर जाता है तो ये चलते चलते अमीबा के पिछले हिस्से, ठीक, जो पोस्टीरियर होता है वहाँ चली जाती है और फट जाती है। पानी निकल कर देखो उत्सर्जी पदार्थ के बाद यह क्या होती है? पुनः जुड़ जाती है। आपकी ब्यूरेट क्रिस्टल क्या होते हैं? ठीक, ब्यूरेट क्रिस्टल जो कि भी हम लोगों ने उसमें देखे थे स्ट्रक्चर में। तो कोशिका द्रव या जीव द्रव को साइटोप्लाज्मा कहते हैं। न्यूक्लियस क्या होती है? सिंगल अवतल उत्तल यानी कि कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों होगा न्यूक्लियस। ठीक, दोनों प्रकार के होंगे। केंद्रक के लगभग सभी घटक, ठीक, केंद्रक के लगभग सभी घटक होते हैं तथा ग्रैन्युलर क्रोमोसोम्स को क्रोमाइडिया कहते हैं। लगभग इनकी संख्या कितनी होती है? तो 500 होती है। यूराइड यानी कि पोस्टीरियर जो हिस्सा होता है तो इसको पुच्छ हिस्सा कहलाता है। ठीक है, और आपका स्यूडोपोडिया देख लेते हैं। स्यूडोपोडिया क्या होती है? यह अंगुली के आकार की संरचना होती है जिनको देखिए जिनको मल्टीपोडियल या लोबोस, देखो लोबोस शेप्ड कहते हैं। ठीक, लोबो शेप्ड कहते हैं।
तो ये एक्टोप्लाज्म हाइलीन कैप और प्रोटेक्टिंग इट फ्रॉम डैमेज ड्यूरिंग लोकोमोशन के द्वारा ये होता है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि परासरण वितरण क्या होते हैं, तो यह एक सक्रिय प्रक्रिया होती है। सक्रिय प्रक्रिया में ऊर्जा की आवश्यकता होती है जो कि एटीपी से निकलती है। टू फेज ऑफ कंट्रैक्टाइल वैक्यूम, देखो सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है, ठीक, सिस्टोल होता है, डायस्टोल होता है। तो सिस्टोल देखिए संकुचनशील रितिका फैलती है और उसमें पानी भर जाता है, इसे सिस्टोल कहते हैं। डायस्टोल क्या होगा, जब पानी भरने के बाद फट जाती है, इसको डायस्टोल कहा जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं कि सादे जल का अमीबा अगर खारे जल में चला जाता है तो उसकी संकुचनशील रितिका खत्म हो जाती है, ठीक। सादे जल का अमीबा अगर खारे जल में चला जाएगा तो उसकी संकुचनशील रितिका खत्म हो जाएगी। खारे जल का अमीबा जैसे ही सादे जल में आएगा उसकी संकुचनशील रितिका क्या होती है, बन जाएगी। और खारे जल का के अमीबा को, अगर सादे जल के अमीबा को यदि आशुद्ध जल में भेज दिया जाए तब क्या होगा, तब देखिए क्या होगा, खारे जल के अमीबा की संकुचनशील रितिका तेजी से बनकर कार्य करने लगेगी, ठीक है। अब बिहेवियर ऑफ अमीबा, अमीबा का बिहेवियर देखेंगे, देखिए स्टिमुलस देख लेंगे, पॉजिटिव बिहेवियर, निगेटिव बिहेवियर। तो जब तापमान का प्रभाव होगा यानी कि थर्मोटैक्सिक जब होगा, देखिए पॉजिटिव बिहेवियर क्या क्या, 20 से 30 सेंटीग्रेड पर ये आराम से रह लेगा। और जैसे ही लो टेम्परेचर होगा या हाई टेम्परेचर होगा ये भाग जाएगा, ठीक है। फोटोटैक्सिक यानी कि लाइट में देखिए क्या होगा, तो डिम लाइट में ये आराम से रह लेगा, ठीक। और जैसे ही डार्क लाइट होगी या डार्क लाइट होगी या फिर ब्राइट लाइट होगी तो यह भाग जाएगा, ठीक। और थिग्मोटॉक्सिक में क्या होगा, और आपके थिग्मोटॉक्सिस में क्या होगा, टच जैसे होगा तो क्या होगा, ये देखो सर्कुलर ऑब्जेक्ट के चारों तरफ ये घूमता रहेगा। और जैसे पिन वाला इसको ऑब्जेक्ट मिलेगा ये तुरंत पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पर क्या होगा, तुरंत ये वहाँ से भाग जाएगा। आपका देखो रियोटॉक्सिक यानी कि वाटर करंट की जो धारा होती है तो जल की धारा की दिशा में यह चलेगा, ठीक। और यहाँ पर विपरीत दिशा में कार्य नहीं करेगा। और कीमोटॉक्सिक क्या होता है, तो रासायनिक पदार्थ देखिए भोजन की तरफ आकर्षित होगा और रासायनिक पदार्थ जो होंगे उनसे दूर भाग जाएगा। आपके देखो गैल्वेनोटॉक्सिस क्या होता है, तो विद्युत धारा जो होती है इसके देखो इसमें क्या होगा, देखो म्यूकस फ्रॉम, देखो जब एनोड, ठीक, एनोड से कैथोड की तरफ जाएगा तो यह आराम से करेगा, ठीक है, आराम से मतलब रह लेगा। और जैसे ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी, ज़्यादा होगी, ये भग जाएगा या फिर यहाँ पर उसकी क्या होगी, मृत्यु हो जाएगी। और जियोटॉक्सिक ग्रेविटी क्या होती है, गुरुत्वाकर्षण, तो यह पृथ्वी के केंद्र की ओर गति करेगा यानी कि पॉजिटिव ग्रेविटी की तरफ यह वर्क करता है। और पैरामीशियम जो होता है निगेटिव ग्रेविटी की तरफ वर्क करेगा, मतलब यह ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है, तली से सतह की ओर जाता है और यह सतह से तली की ओर आता है अमीबा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ। देखो आपका देखो सोमेटोप्लाज्म जो होता है एंड आपका जर्म प्लाज्म में विभेदित नहीं होता, ठीक। सोमेटोप्लाज्म क्या होता है, जर्म प्लाज्म में विभेदित नहीं होता है। रिप्रोडक्शन देख लेते हैं, तो देखिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होते हैं। तो असेक्सुअल जो होता है अंडर फेवरेबल कंडीशन और अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, यानी कि सामान्य परिस्थिति में और असामान्य परिस्थिति में कैसा करता है। तो अंडर फेवरेबल कंडीशन है कि अनुकूल परिस्थिति में क्या करेगा, तो देखो बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। तो सिमिलर टू माइटोटिक सेल डिवीजन, ठीक। फॉलोइंग डिफरेंस क्या क्या होते हैं बाइनरी फ्यूजन में देखते हैं। तो देयर इज नो डिसअपियरेंसेस एंड रिपरेंसेस, ठीक है, ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकेंड क्या है, शेप ऑफ अमीबा आल्सो चेंज ड्यूरिंग डिवीजन, ठीक। अमीबा का शेप जो होता है तो डिवीजन के बाद बदलता रहता है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होता है, प्रतिकूल अवस्था में, तो मल्टीपल फ्यूजन में देख लेते क्या होता है, तो सिस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। अनफेवरेबल कंडीशन में क्या कर लेता है, जब इसमें क्या करता है, सिस्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। जैसे कि आपने देखा होगा जब तालाब सूख जाते हैं तब क्या करता है, ये प्रतिकूल अवस्था में अपने चारों तरफ सिस्ट का निर्माण कर लेता है, ठीक है, सिस्ट का निर्माण कर लेता है। देखिए जैसे कि इसमें आपने देखा चित्र में, ये अमीबा है, ठीक, 3 लेयर सिस्ट वाले इसने डेवलप कर ली अपने चारों तरफ। और उसके अंदर डॉटल न्यूक्लियाई देखिए इतनी सी हो गई और चारों तरफ क्या है, 3 लेयर सिस्ट है। और उसके बाद क्या हुआ, जब डॉटर अमीबा, देखिए डॉटर अमीबा ये है, इनकी चारों तरफ सिस्ट है, फिर इसमें क्या होगा आपका, इस देखो स्पोरुलेशन होगा, तो इसमें क्या होगा, अमीबा ये है और सिस्ट को फाड़ करके, ठीक, ये आपकी क्रोमेटिन ब्लॉक्स हैं, ठीक, ये क्रोमेटिन ब्लॉक्स हैं। तो देखिए इसको फाड़ के ये बाहर चारों तरफ निकल आए
आपके ये स्पोर्ट्स हो गए, ठीक, क्या हो गए, ये स्पोर्ट्स हो गए, ठीक, स्पोर्ट्स हो गए। तो इनको फाड़ करके क्या, जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो ये बाहर निकल आती हैं। ये अमीबा की जो आपकी क्लास है ये समाप्त हो गई। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अगर कोई भी भूल हो तो उसके लिए सॉरी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।